जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी का चैप्टर नंबर 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद हो सके। तो आइए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, नाखून का इतिहास किस पुस्तक से मिलती है। नाखून का इतिहास जो है वह किस पुस्तक से मिलता है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कामसूत्र से मिलता है। आपका अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिड यानी डीएलएड की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की। किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, कहानी में चंद्राकार, त्रिकोणा, तंदुल, वृत्ताकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है। किस अंग से है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नख यानी नाखून से है। अगला क्वेश्चन है आपका, अलकता का अर्थ है। अलकता का अर्थ क्या है। तो अलकता का अर्थ होता है अलता। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था। द्विवेदी जी को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आलोक पर्व पे जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। प्राचीन मानव जो हुआ करते थे उनका प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाखून था। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है। नाखून का बढ़ना जो है किसका परिणाम है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का। अगला क्वेश्चन है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने बोला है। यानी ऐसा किसने कहा है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कालिदास ने ऐसा कहा है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहे हैं। नखधर मनुष्य जो है आज किस पर भरोसा कर रहे हैं। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एटम बम पर। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह कथ्य किसका है। यह किसने बोला है कि मनुष्य का मनुष्यता वही है जो सबके सुख और दुख को सहानुभूति से देखता है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध ने कहा है ऐसा। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है। नाखून क्यों बढ़ते हैं आपसे पूछा जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं के रचनाकार कौन है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नाखून क्यों बढ़ते हैं को लिखे हैं। अगर आपसे पूछ दे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं यह पाठ की कौन सी विधा है तो यह एक निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं क्या है, एक निबंध है और इस निबंध को किसने लिखा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य की किस विधा में लेखक नहीं है। लेखक किस विधा में नहीं है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कहानी में नहीं है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है कहानी कभी नहीं लिखते थे। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है। इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जिनको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नहीं लिखा है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माटी की मूर्ति जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नहीं लिखा है। अगला क्वेश्चन है आपका, द्विवेदी जी ने निर्जल अपराधी किसे कहा है। यानी
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो है निर्जला अपराधी किसे कहा है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाखून को निर्जल अपराधी कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है कामसूत्र किसकी रचना है? कामसूत्र जो है यह किसकी रचना है? तो यहाँ पे कट गया है, कामसूत्र जो है वात्स्यायन जी की रचना है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है शिक्षक का अर्थ होता है। शिक्षक का अर्थ क्या होता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोम होता है शिक्षक का अर्थ। अगला क्वेश्चन आपका महाभारत क्या है? महाभारत जो है वह क्या है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाभारत जो है पुराण है। आपका अगला क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। इनमें से कौन सा पाठ है जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाखून क्यों बढ़ते हैं को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है ललित निबंध है। इनमें से कौन है जो एक ललित निबंध है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाखून क्यों बढ़ते हैं एक ललित निबंध है। आपका अगला क्वेश्चन है पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? ऐसा किसने कहा है कि पुराने का मोह सब समय वांछित नहीं होता है, किस लेखक की पंक्ति है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ऐसा बोला है। आपका अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे? प्राचीन भारत में जो है दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छोटे छोटे नाखून रखते थे। अगला क्वेश्चन है दघीची की हड्डी से क्या बना है? दघीची की हड्डी से क्या बना था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंद्र का वज्र बना है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है आलोक पर्व साहित्य निबंध संग्रह किसकी रचना है? आलोक पर्व जो है यह किसकी रचना है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है आलोक पर्व। और आलोक पर्व पर ही जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1907 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म किस स्थान पे हुआ था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बलिया उत्तर प्रदेश में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता? इनमें से कौन है जो मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बंदरिया। अगला क्वेश्चन आपका देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? इनमें से ऐसा कौन सा भगवान है जिन्हें हम देवताओं का राजा कहते हैं? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंद्र को हम देवताओं का राजा कहते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है नख यानी नाखून किसका प्रतीक है? नाखून जो है यह किसका प्रतीक है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाखून जो है पशुवता का प्रतीक है। यह आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह 2019 में पूछा गया है। आपका अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज रास किनका संपादन है? यानी पृथ्वीराज रासो जो है किसकी रचना है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पृथ्वीराज रासो लिखा है। आपका अगला क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था? यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को
कब पद्म भूषण पुरस्कार मिला था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1957 को। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है अशोक के फूल किसकी रचना है? अशोक के फूल जो है यह किसकी रचना है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। अगला क्वेश्चन है लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? किसके जीवंत प्रतीक है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पाशवी वृत्ति के हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु जो है यह किस वर्ष और किस स्थान पे हुआ था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1979 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियाँ जो हैं हम किन्हें कहते हैं? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनजान स्मृतियाँ को हम सहजात वृत्तियाँ के नाम जानते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? ऐसा किसने पूछा था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी छोटी लड़की ने पूछा था। आपका अगला क्वेश्चन है नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बुढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? बुढ़े ने जो है सबसे बड़ी चीज किसे माना है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सबसे बड़ी चीज प्रेम को माना है। आपका अगला क्वेश्चन है किस देश के लोग बड़े बड़े नख यानी नाखून पसंद करते हैं? किस देश के ऐसे लोग हैं जो अपना नाखून बड़े बड़े रखना पसंद करते हैं? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी गौड़ देश के लोग। आपका अगला क्वेश्चन है पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नाखून क्यों बढ़ते हैं। और किस लेखक की है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। आपका अगला क्वेश्चन है नमान दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? किस लेखक ने नमान दास का पोथा लिखा है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो इस वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन था। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। और एक क्वेश्चन आपके लिए HW है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? यानी 20 के दांत जो शीर्षक पाठ है उसके लेखक कौन है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए।